ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था सालों से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की डिमांड उठ रही थी, जिसे अगस्त ऑफर में मान लिया गया था। उसके बाद हमने देखा 1942 में क्रिप्ट मिशन इंडिया भेजा गया इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कैबिनेट मिशन इंडिया आया था 1946 में। इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। और कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को देखा था, सीटों का बंटवारा कैसे हुआ और इलेक्शन प्रोसीजर को, ब्रिटिश इंडिया को कितनी सीटें मिली और प्रिंसेसली स्टेट को कितनी सीट मिली। फिर हमने देखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा असेंबली में पेश किया गया था। फिर हमने देखा था इंडिपेंडेंट एक्ट में क्या बदलाव हुए। उसके बाद असेंबली फुली सॉवरेन बॉडी बनी, कुछ भी फ्रेम कर सकती थी, किसी भी लॉ को एब्रोगेट और ऑल्टर कर सकती थी। फिर हमने माइनर कमेटी एंड मेजर कमेटी को देखा था। हमने ड्राफ्टिंग कमेटी को भी देखा था, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उन्होंने क्या कमाल का काम किया, जितना बोला जाए उतना कम है। अब हम बात करेंगे इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 4 1948 को असेंबली में पेश किया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जब कोई बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी तीन स्टेज होती हैं: फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस होता है असेंबली में। सेकंड रीडिंग में क्लॉज टू क्लॉज देखा जाता है और जनरल डिस्कशन होता है। इसी स्टेज पर अमेंडमेंट प्रपोज किया जाता है। थर्ड स्टेज में मोशन मूव किया जाता है। इसी स्टेज पर कोई बिल पास और रिजेक्ट होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 4 1948 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी फर्स्ट रीडिंग हुई। उसमें जनरल डिस्कशन हुआ, जो 5 दिन तक चला। सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 को शुरू हुई। इसमें 7,653 अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया, जिसमें 2,473 को एक्चुअली डिस्कस किया गया था। थर्ड रीडिंग नवंबर 14 1949 को शुरू हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूएंट एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मोशन को नवंबर 26 1949 को पास किया गया। असेंबली के सारे मेंबर जो उस दिन मौजूद थे, उन्होंने सिग्नेचर किए। फिर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर हुए। उस दिन 299 में से 284 ही मौजूद थे। ये डेट 26 नवंबर हमारे प्राइम्बल पर भी मेंशन्ड है। हमारे प्यारे संविधान को नवंबर 26 1949 को अडॉप्ट किया गया। मैं इसके अंदर प्राइम्बल था, 395 आर्टिकल से 8 शेड्यूल थे। जब पूरा संविधान हमारा तैयार हो गया था, उसके बाद प्राइम्बल को इनेक्ट किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता थे। उन्होंने असेंबली के डेलिब्रेशन में बहुत प्रमुखता से पार्ट लिया। उन्हें लॉजिकल, फोर्सफुल, परसुएसिव आर्गूमेंट के लिए जाना जाता है, और ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बहुत ही ब्रिलियंट राइटर थे वो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे शेड्यूल कास्ट के, और चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोविजन संविधान के लाइक सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल कंटेंट आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए गए। बचा हुआ प्रोविजन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट हुआ, उस दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी 26 को स्पेशली डेट ऑफ कमेंसमेंट चुना गया, क्योंकि इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इस डेट को 1930 में पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील किया गया।
हालांकि प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 कंटिन्यू रहा। हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्रिटिक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारे ग्राउंड्स पर आलोचना की। पहला, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि इसके मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था। दूसरा, नॉट अ सॉवरन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरन बॉडी नहीं थी, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पर बनाया गया था। असेंबली के जो सेशन होते थे वो ब्रिटिश इंडिया की परमिशन से होते। थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग। क्रिटिक्स के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत अधिक टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में 4 महीने लगे सिर्फ। नजरुद्दीन अहमद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी को नया नाम दिया ड्रिफ्टिंग कमेटी। इस तरह उन्होंने अपनी आलोचना जाहिर की। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कांग्रेस पार्टी द्वारा डोमिनेट किया गया था। ग्रैनवेल ऑस्टिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वन पार्टी बॉडी है, असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस इंडिया है। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉयर और पॉलिटिशियन से भरी हुई थी। डोमिनेटेड बाय हिंदू। क्रिटिक्स के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी। लॉर्ड विस्काउंट साइमंड ने कहा बॉडी ऑफ हिंदूज। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल वन मेजर पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर BN राव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर नियुक्त किया गया। HBR अयंगर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी बनाया गया। SN मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्ट पर्सन थे असेंबली में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया था, इटैलिक स्टाइल में। फाइड एंड डेकोरेटेड आर्टिस्ट शांति निकेतन इंक्लूडेड नंदलाल बोस एंड बेहोर राम मनोहर सिन्हा। ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंट ओरिजिनल प्राइमल कैलीग्राफ बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी वर्जन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी बसंत कृष्णा वैद्या ने की थी एंड डेकोरेटेड नंदलाल बोस। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।